हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। इस वीडियो में देखेंगे सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के रिलेटेड से बहुत ही 100% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। इस वीडियो को आप लोग देख लें, अंतिम वार है इस सीरीज का। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं 7 से 8 क्वेश्चन जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल साइंस का, उसको इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नाजी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। तो जो हिटलर का पार्टी था नाजी समाज, उसमें क्या किया गया था कि नाजी में समाज में औरतों की निम्न भूमिका थी। औरतों की प्रमुख भूमिका क्या थी कि अच्छी माँ बनना है, शुद्ध आहार रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है, पालन पोषण करते हुए रहना है नस्ल का, और शुद्धता को बनाए रखना है, ठीक है, जो शुद्धता रहेगा उसको बनाए रखना है, और यहूदियों से दूर रहकर घर को संभालते रहना है। फिर आगे औरतों को जो तमगा दिया जाता था, जैसे 4 बच्चों वाली माँ को कांसे का तमगा, 6 बच्चे वाली माँ को चांदी का तमगा, और 8 या उससे अधिक बच्चे वाले पैदा करने वाले औरतों को सोने का तमगा दिया जाता था। आगे आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली औरतों को दंड मिलता था, कड़ी से कड़ी निंदा की जाती थी, गंजा करके मुंह में कालीन पोत कर गले में तख्ती में लटका कर पूरे गांव में घुमाया जाता था, और तख्ती पर लिखा होता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को जो मलिन किया है। फिर औरतों के नागरिक सम्मान और पति व परिवार से हक छीन लिया जाता था, और महिलाओं को कहा जाता था कि आर्य संस्कृति एवं जाति को आगे लेकर चलने वाली बनना है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा जो वायरल क्वेश्चन है, यह है भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत के धरोहर में धनी क्यों है, ठीक है। भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत के धरोहर में धनी क्यों है। तो भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 4700 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल तथा कवक आदि भी पाए जाते हैं। भारत वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत के धरोहर में धनी इसलिए क्योंकि इसका जो विस्तार है, पूर्वी एवं पश्चिमी भारत का विस्तार बहुत अधिक है। आगे विभिन्न प्रकार की जलवायु की उपलब्धता यहाँ पर है। फिर वर्षा की अनियमित वितरण है, विभिन्न जीव जंतुओं का विकास और निवास स्थान है, प्रकृति प्रेम की भावना है, और अनेक प्रकार की मिट्टियों की भी प्रचुरता और ऊंची एवं नीची धरातल का विस्तार है, ठीक है। इन सभी कारणों से क्या होता है कि यहाँ पर प्राणियों जगत और वनस्पति जगत में धरोहर है। आगे खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय हर समय जब व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध हो, खाद्यान्न उनकी पहुंच में हो तथा वे खाद्यान्न को खरीदने में समर्थ हो। खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, तो गरीब लोगों के लिए, खाद्य सुरक्षा से ग्रसित जो लोग हैं उनके लिए, फिर प्राकृतिक आपदा के समय उपभोग किया जाएगा, और अकाल वाली स्थिति में इसका उपयोग होगा, अकाल वाली स्थिति में, और सतत पोषणीय विकास की अवधारणा के लिए, ठीक है, सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव की क्या आवश्यकता है। तो लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता हमें निम्न कारणों से, इतने बड़े देश में बिना चुनाव के शासन कर पाना संभव नहीं है, इससे लोग प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है, लोकतंत्र की जो बहाली होती है उसके लिए चुनाव की आवश्यकता होती है, और चुनाव के माध्यम से हमें सरकार को बदला सकता है। चुनाव के माध्यम से हमें मनपसंद और सही प्रतिनिधियों सरकार की चुनाव करने का मौका मिलता है, ठीक है। आगे क्या है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें। तो भारतीय संविधान में निम्न मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है। जैसे सबसे पहले समानता का अधिकार। तो संविधान भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ये कहा गया है हमें संविधान में। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हो जाएगा, इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें हो जाएगा कि इसके तहत कोई भी धर्म के लोग अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं होगा। फिर है संपत्ति का अधिकार। तो किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति से अलग नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को। और आगे है संस्कृति तथा शिक्षा का संबंधी अधिकार। तो भारत के सभी नागरिकों को संपत्ति और शिक्षा अधिकार प्रदान कर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो भारत की जलवायु को निम्न प्रमुख कारक है जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले अक्षांश लैटिट्यूड है, फिर वायु दाब है, समुद्र से दूरी है, ऊंचाई है, पवन है, और पश्चिमी विक्षोभ और महासागरीय धारा। ये जो है जो 4 से 5 प्रकार के मुख्य फैक्टर हैं, कारक है, जो भारत की जलवायु जो है उसको प्रभावित करती है कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होगी। नेक्स्ट है, नाथियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो नाथियों ने जनता पर नियंत्रण हासिल करने के लिए जो है वो मुख्य रूप से निम्न तरीके अपनाए थे। देख लेते हैं कौन कौन सा तरीका है। तो हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना एवं संस्थाओं को समाप्त करना शुरू किया। जर्मन संसद में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उनका रास्ता जो है आसान साफ हो गया, और 28 फरवरी 1933 को जारी अध्यादेश के माध्यम से अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी छीन ली गई। आगे 3 मार्च 1933 से
को जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम के माध्यम से तानाशाही स्थापित की गई और ट्रेड यूनियन जो था उस पर पाबंदी लगा दिया गया। ट्रेड का जितना व्यापार यूनियन था उस पर पाबंदी लगा दिया गया। नेक्स्ट है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या है? भारत में चुनाव आयोग की भूमिका को उल्लेख करें तो भारत में संघ और राज्य क्षेत्रों में चुनाव कराने की जिम्मेवारी जिस संस्थाओं को दी गई है उसे चुनाव आयोग कहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग उसे निर्वाचन आयोग कहता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव कराती है। चुनाव आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। इसका गठन 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है इसका भूमिका। तो चुनाव तारीख का ऐलान कराना है, फिर चुनाव चिन्ह जारी करना, प्रत्याशियों का चयन करना, नामांकन पत्र भरना, जांच स्क्रूटनी, मतदान पत्र छापना, चुनाव अभियान, आचार संहिता लागू करना, मतदान केंद्र का निर्धारण करना, फिर मतदान है और मतों की गणना, परिणाम की घोषणा और चुनाव याचिका का भरना। ठीक है, इतने प्रकार के कार्य हैं उसके। फिर क्वेश्चन है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए दो मुख्य विधियां हैं। सबसे पहले आय विधि और उपभोग विधि। आगे है कि भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान उपभोग व्यय की विधि से किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति को कम से कम कितने खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। उसके बाद उसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। उसके बाद उसका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। आगे भारत में निर्धनता का आकलन करते समय न्यूनतम भोजन, कपड़ा, ईंधन, जूता, बिजली, शैक्षिक एवं चिकित्सीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। खाद्य आवश्यकता को सूत्र मुख्यतः कैलोरी पर आधारित होता है। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी व शहरों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। मौद्रिक अवस्था में इसका मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 800 क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरोध क्यों किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जब बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, इसका क्या कारण था कि जब अंग्रेजों ने वनों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया तो बस्तर के निवासियों के लिए जीना हराम हो गया था। ठीक है, अब वे वनों से लकड़ी नहीं काट सक रहे थे और वे अनेक वन उत्पादों से भी वंचित हो गए थे जिन्हें बेचकर वे अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। आगे वे वनीय भागों में घुमंतू खेती करके अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा करते थे। वे अब इससे महरूम हो गए। ऐसे में उनके भूखों मरने की नौबत जो है वो आ गई। आगे एक तो वे अंग्रेजों द्वारा लाए गए करों से तंग आ चुके थे और दूसरे वे ब्रिटिश अधिकारियों को तोहफे देते थे तथा बेगार में उनसे नौकरी करवाते थे और परेशान हो चुके थे। और जो है इन सभी कारणों से जो बस्तर के जो लोग थे वे अंग्रेजों के विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का। नेक्स्ट है युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होता है? तो अनेक कारणों से के दौरान युद्ध पर हुए वनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर निम्नलिखित कारणों की विशेषता निम्न रहती है। जैसे आधुनिक युग में आक्रमण से बचने के लिए सैनिक लोग खुले स्थान छोड़कर वनों के क्षेत्र छाया में आ जाते हैं ताकि उन पर कोई हमला ना कर सके। एक तो वनों को बर्बाद कर देते हैं और बाकी बची खुची कसर शत्रु पक्ष के लोग पूरा कर देते हैं। जब अपने विरोधियों को ढूंढते हैं वे वनों में घुस आते तब छिपने वाले स्थान को मिटाने के लिए वे अंधाधुंध वनों को काट देते हैं। ऐसे में वनों को के लिए कुछ नहीं बचता है। आगे युद्धों में व्यस्त हो जाने के कारण बहुत से देशों का ध्यान वनों का सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के कार्यों से हट जाता है। परिणाम स्वरूप बहुत से वन लापरवाही का शिकार हो जाता है। आगे युद्ध से शिक्षा संबंधित विभिन्न कार्यों के पूर्ति के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े ही समय में वन जो है हरे भरे वन जो है गायब हो जाते हैं। आगे है कई बार देश की अपनी सरकारें जब देखती है कि वनों पर शत्रु का अधिकार हो जाएगा तो स्वयं वनों को काटना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार की वनों का नामो निशान तक मिट जाता है। ऐसा ही दूसरे विश्व देश इंडोनेशिया में होता जब जापानी वहां अधिकार की संभावना बढ़ गई थी तो वहां डच सरकार ने अपने स्वयं के वनों को काट डाला था। कई बार इन वनों पर अधिकार करने वाली शक्तियां इन वनों को अंधाधुंध काट देती ताकि दूसरा पक्ष वनों में शरण न ले सके। दूसरे विश्व युद्ध में इंडोनेशिया पर अपने अधिकार के समय जापान ने ऐसा ही किया था। इस प्रकार इंडोनेशिया ने वनों को दोहरी मार भुगतनी पड़ी। इस दोहरी तलवार से भला कौन कैसे बच सकता था? आगे वन अधिकारियों और सरकार को युद्ध में फंसा देख बहुत बार वनों के आसपास रहने वाले लोग वनों को काटना शुरू कर देते हैं ताकि एक तो उनके लकड़ी से आमदनी हो जाए और दूसरे उनकी खेती करने वाली भूमि का दायरा बढ़ जाए और विशेषकर जिन लोगों को पहले वनों से बाहर निकाला गया है वे वनों को फिर से अधिकार में ले लेते हैं। तो ये रहा पूरा सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का। ठीक है, एसएसटी का। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो और आपको देंगे सोशल साइंस का जिसको आप एग्जाम से जाने से आधा एक घंटा पहले भी देख लेते हैं। आपको उसको सिर्फ साउंड रिकॉर्ड सुनना है। ठीक है, साउंड अगर आप सुन लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।